नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने थंबनेल पर लिखा कि सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी ने एक कंपनी में अपना निवेश करके रखा है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है और कुछ ही करोड़ रुपए की है। मगर क्यों उन्होंने निवेश करके रखा, ये तो वही जानते हैं। हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? हम इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने देखा जो छोटी कंपनियां होती है वहां पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। देखिए, अगर आज मैं बात करूं रिलायंस की, या मैं बात करूं इन्फोसिस की, या मैं बात करूं विप्रो की, या मैं उन बड़ी कंपनियों की बात करूं जो लाखों करोड़ रुपए की है, जी हाँ, जिनके मार्केट कैप 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4 लाख है, तो अब यहां से उनको बढ़ने में समय तो लगेगा। बड़े हाथी है बाजार के, मगर जो माइक्रो कैप कंपनियां होती है, जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है, अगर वहां पर सही प्रकार से एनालिसिस की जाए, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी माइक्रो कैप कंपनियां बहुत अच्छी होती है या सारी की सारी स्मॉल कैप कंपनियां बहुत अच्छी होती है। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा कचरा वहीं पर होता है और उस कचरे में से बहुमूल्य चीजें ढूंढना मुश्किल काम भी है। जी हाँ, मुश्किल काम भी है कि आपको कच्चा स्टॉक्स के अंदर कोई अच्छे स्टॉक्स मिल जाए। जी हाँ, मतलब बोलते हैं ना, पेनी स्टॉक से दूर रहिए, पेनी स्टॉक से दूर रहिए। वो क्यों कहते हैं पेनी स्टॉक से दूर रहिए? क्योंकि कचरे का समुंदर है दोस्तों। अब उसमें से अच्छी कंपनियां ढूंढ कर लाना मुश्किल काम है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा, आज से ठीक 2 साल पहले सूजलोन के केस में, जी हाँ, सूजलोन के केस में जब हमने पहली बार डिटेल वीडियो सूजलोन की बनाई थी, तब हमने आपके साथ क्या डिस्कस की थी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम एक तो इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सदी के महानायक, जी हाँ, यहाँ पर क्यों इन्वेस्टेड है उसके पीछे की बात करेंगे। और ये कंपनी करती क्या है, काम क्या करती है, इसका मार्केट कैप कितना है, इसके रेवेन्यू किस प्रकार से है, रिजल्ट किस प्रकार से आ रहे हैं, एफआईआईज डीआईज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। वीडियो समझ में आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों, मेरी किसी प्रकार से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। आपको यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। तो जब भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद ही निवेश करें। मैं कंपनी का नाम आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। कंपनी का नाम है डीपी वायर। जी हाँ, डीपी वायर, ये कंपनी क्या काम करती है दोस्तों? अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसा कि इसके नाम में ही वायर जुड़ गया, तो ये वायर दोस्तों बनाती है और अलग अलग प्रकार के वायर बनाती है। और वायर कहाँ काम आते हैं आपको पता ही है दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर जगह वायर काम आते हैं। अगर आप वायर की बात करें तो जहां पर पुल बन रहा है वहां पर भी वायर काम आ रहे हैं, जहां पर बिजली एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है वहां पर भी काम आ रहे हैं, जहां पर क्रेन के द्वारा बड़ी बड़ी केबलें जो होती हैं दोस्तों, क्रेन के द्वारा अगर किसी माल को उठाया जा रहा है तो वहां पर भी वायर काम आ रहे हैं। मतलब बहुत सारे काम वायर, साथ ही साथ स्प्रिंग्स भी बनाती है। जी हाँ, अगर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये कंपनी स्प्रिंग भी बनाती है जो बहुत जगह काम आते हैं। बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम शीट भी बनाती है दोस्तों। जी हाँ, तो ये सारा काम ये कंपनी करती है। खास करके आप देखेंगे इस कंपनी का बड़ा नेटवर्क है। आप अबाउट इसमें जाएंगे या मिशंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी कितने लंबे समय से काम कर रही है और इस ग्रुप का कितना बड़ा काम जो है ऑलरेडी चल रहा है। तो डीपी वायर लिमिटेड, अब मैं इसके फंडामेंटल की बात करूंगा। यहाँ पर फंडामेंटल आपके सामने में रखना चाहूंगा दोस्तों कि कितने क्या क्या इस कंपनी के जो है फंडामेंटल। सबसे पहले कंपनी, जैसा मैंने कहा आपको, कि बहुत छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी है। तो 421 करोड़ रुपए का इसका टोटल मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कंपनी बहुत छोटी है। अब जब माइक्रो कैप कंपनी, जैसा मैंने आपसे कहा, तो आप समझ ही गए होंगे ये छोटी कंपनी जो है वो क्या स्टॉक वाइज भी छोटी है। तो खैर, वो आप खुद देखिएगा कि इसके शेयर का प्राइस कितना है और मुझे लिख के बताइएगा। मगर मैं आया हूं दोस्तों इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। आप यहां पर देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट है 2022 से लेकर 2025 तक।
2022 से लेकर 2025 तक 3 डिजिट इसकी सेल्स है, 3 डिजिट में कंपनी सेल कर रही है। और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी भी ये सिंगल डिजिट में प्रॉफिट कर रही है। क्वार्टरली बात हो रही है, यहाँ पर सिंगल डिजिट के अंदर प्रॉफिट कर रही है। क्या ईयरली भी इसी प्रकार से इसका प्रॉफिट है? तो चलिए ईयरली रिजल्ट पर आते हैं। और ईयरली रिजल्ट में हम ये देखने की दोस्तों कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी ने ग्रोथ किया है। सबसे पहले मैं सेल्स के ऊपर आ जाता हूं। 2014 में ये कंपनी 93 करोड़ रुपीस की सेल्स किया करती थी। आज अगर मैं देखता हूं तो इस कंपनी का टीटीएम बेसिस पे 564 करोड़ रुपए की सेल है। हालांकि 2023 के अंदर ये 1216 करोड़ भी हुई थी और 2024 के अंदर मार्च क्वार्टर में 1003 करोड़ भी हुई थी। उसके बाद हमने देखा 2025 में थोड़ी सी गिरावट भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर सेल्स इसकी 4 डिजिट में जा चुकी है तो क्या इसका ओपीएम, ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट, अभी भी 4 डिजिट के अंदर 4% से ज्यादा नहीं है। बीच में जब सेल्स ज्यादा थी तो ये 5% भी होता और उससे पहले ये 8% भी था। तो ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। मगर 2014 में कंपनी 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती थी। अब इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है दोस्तों, 1 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज 19 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास आ चुकी है। बीच में इसका प्रॉफिट 41 करोड़ और 36 करोड़ पर भी गया था। साथ ही साथ अब मैं आ जाता हूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जो हम इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। देखिए, प्रमोटर की है तो अच्छी खासी हिस्सेदारी, और प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है दोस्तों, 70% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 74% की है। मगर पब्लिक में जो मेन नाम जिसके बारे में आपके साथ बात भी कर रहा था दोस्तों, सदी के महानायक, जी हाँ, देखिए बड़े लोग कहाँ पैसा लगाते हैं मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती है दोस्तों। आम तौर पर ये ऐसी कंपनियों में भी पैसा नहीं लगाते जो बहुत चर्चित कंपनियां वहां भी ये ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिसका नाम आपको ना टीवी पर, ना न्यूज में, ना सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। अमिताभ हरिवंश राय बच्चन, जी हाँ, करीब करीब 2.11%, 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी जो है इस समय बच्चन साहब के पास इस कंपनी की है। जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर जो 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 2% जो है हरिवंश राय, मतलब अमिताभ हरिवंश राय बच्चन जी, इनका पूरा नाम है बच्चन साहब का, उनके पास है। तो डीपी वायर दोस्तों, आज हमने इसके बारे में चर्चाएं की है। मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट और प्लांट अगर आप देखेंगे इसके, तो प्लांट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। डीपी वायर के लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन इंडिया में ही है, अलग अलग जगह। एक रतलाम के अंदर है दोस्तों, सिटी ऑफ रतलाम रीजन में इनकी जो है मध्य प्रदेश के अंदर अच्छी खासी प्लांट है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डीपी वायर को आपके सामने रख चुके हैं। आप भी इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस कीजिए जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।